अगर पिता ने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है तो पोते पोतियां दादा की सुअर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और अपीलकर्ता नाती पोतों को उनके पोते पोतियों को सुअर्जित संपत्ति में हिस्सा देने से भी इनकार कर दिया। तथ्य: एक श्री सेंगलानी चेट्टियार का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। उक्त विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम श्री चंदन था। अपीलकर्ता श्री चंदन के पुत्र हैं। सेंगलानी चेट्टियार ने इस बार फिर से एक श्रीमती के साथ शादी की। कुप्पम्मल दूसरी शादी से सेंगलानी चेट्टियार की 5 बेटियां हैं और एक बेटा है। इस मामले में विवाद सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से पैदा हुए 6 बच्चों में से 2 बच्चों द्वारा दायर किए गए बंटवारे के मुकदमे 2 में ए अनुसूचित संपत्ति से संबंधित थे। विवादित संपत्ति श्री सेंगलानी चेट्टियार की सुअर्जित संपत्ति थी। उक्त संपत्ति के संबंध में अपीलकर्ताओं के पिता चंद्रन ने रिलीज डीड निष्पादित की थी। श्री चंदन का निधन 9/12/1978 को हुआ। सेंगलानी चेट्टियार का निधन 19/1/1988 को हुआ था। सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी पत्नी श्रीमती कुप्पम्मल ने 25/8/2005 को अंतिम सांस ली। OS 2006 का नंबर 8173 का एक उमा रविचंद्रन और विनायका मूर्ति द्वारा दायर किया गया था, जो कि पहले से ही देखा गया था। सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से बच्चे थे। प्रतिवादी 1 से 3 दूसरी शादी से सेंगलानी चेट्टियार की अन्य बेटियां भी थीं। अपीलकर्ताओं को बाद में प्रतिवादी 4 और 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। प्रतिवादी संख्या 6 को इस तरह पक्षकार बनाया गया था और वह दूसरी शादी से सेंगलानी चेट्टियार की मृतक बेटी का बेटा है। अपीलकर्ताओं को बाहर करने के लिए वादी का मामला अपीलकर्ताओं के पिता द्वारा निष्पादित रिलीज डीड पर आधारित था। ट्रायल कोर्ट ने हालांकि पाया कि विचाराधीन रिलीज डीड एक शून्य दस्तावेज था, क्योंकि चंद्रन ने 1975 में रिलीज डीड को निष्पादित किया था, जबकि उनके पिता सेंगलानी चेट्टियार जीवित थे। न्यायालय ने सुनाया फैसला। संपत्ति यानी ए अनुसूची श्री चंद्रन की पैतृक संपत्ति नहीं थी। श्री चंद्रन ने उस पर अधिकार तभी प्राप्त किया होगा जब उनके पिता की मृत्यु वसीयत न हुई हो। इस प्रकार वह केवल प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था। एक उत्तराधिकारी द्वारा स्थानांतरण केवल उत्तराधिकारी होने के नाते किसी भी अधिकार को व्यक्त करने के लिए अप्रभावी है। रिलीज डीड के निष्पादन मात्र से, दूसरे शब्दों में, इस मामले में तथ्यों में कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। इसका साधारण कारण यह है कि अंतरकर्ता अर्थात अपीलकर्ता के पिता के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिसे वह स्थानांतरित या छोड़ सकता था। हालांकि यदि इसका आचरण ऐसा था कि उसे रोका जा सकता था, तो रिलीज डीड का निष्पादन उसके अधिकार को खतरे में डाल देगा और इसलिए अपीलकर्ताओं के दावे पर भी एक अपरिवर्तनीय छाया डालेगा। जब तक कि हम श्री सिद्धार्थ अय्यर के अन्य तर्कों में योग्यता नहीं पाते। सीखा अपीलकर्ताओं के लिए वकील। यह ध्यान दिया जाएगा कि अपीलकर्ता के पिता उनके आचरण से, जैसा कि हमारे द्वारा पाया गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8A में घोषित शीर्षक का स्रोत या स्रोत है। दूसरे शब्दों में, यह केवल श्री चंदन और अपीलकर्ताओं के बीच संबंधों पर आधारित है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8A के तहत अधिकार अपीलकर्ताओं में अधिकार निहित करने का तात्पर्य है। इसलिए हमें लगता है कि अपीलकर्ता भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8A के आधार पर एस्टोपेल के सिद्धांत के संचालन से प्रतिरक्षा का दावा करने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।